नमस्ते। शास्त्रों में बहुत बार बोला गया है, बहुत जगह लिखा गया है, जो कि बार-बार पढ़ने में आता है। साधु संत समाज भी प्रवचन के दौरान बोलते हैं कि घर में कुत्ता नहीं पालना चाहिए और क्योंकि वो बहुत एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तो जो डॉग लवर हैं उनको तो एक्सपीरियंस हो गया होगा, जिन्होंने 10-15 साल डॉग्स रखे हैं और जिन्होंने नहीं रखे हैं, वो ओवर रिएक्ट करते हैं। जो बाहर देते हैं लेकिन घर में नहीं पाला है, वो बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं कि क्यों नहीं पालना चाहिए, ये है वो है, बहुत बहुत बातें। लेकिन बात ये है कि जब हम किसी स्थिति को प्रैक्टिकली फेस करते हैं, तब हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। आज का मेरा विषय यही रहेगा कि क्यों नहीं पालना चाहिए, शास्त्रों में क्यों लिखा है। मैं कोई डॉग लवर नहीं हूँ और मैं कभी भी इस फेवर में नहीं थी। बच्चे बोलते थे कि मम्मी एक डॉग ले आए, लेकिन मैं हमेशा मना कर देती थी कि मुझे पसंद ही नहीं है, मुझे अच्छे ही नहीं लगते हैं। लेकिन समहाउ जो मैंने सीखा, डॉग से बहुत कुछ सीखा भी, उसको रख के भी सीखा। और आज मेरी जो पेट है 8.5 साल की हो गई है और उसने मुझे चूज़ किया, ना कि मैंने उसको। वो हमारी लाइफ में अपने आप से आई थी और ये लॉकडाउन का टाइम था जब मेरे पास आई। और मुझे शुरू में तो बहुत अनईज़ी लगा, बहुत अनकंफर्टेबल लगा, लेकिन वो इतनी प्यारी थी, 2-2.5 साल की थी। कोविड में उसको छोड़ दिया था किसी ने शायद, और वो दौड़ती हुई हमारे ऑफिस में आ गई थी और उसके पीछे क्योंकि जंगली कुत्ते पड़े हुए थे और उसको देख के लग रहा था कि अगर इसको नहीं बचाया गया तो जंगली कुत्ते इसको खा जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने उसको प्रोटेक्ट किया और हमें पता ही नहीं था ये क्या ब्रीड है इसकी और क्या खाती है, कैसे रखते हैं डॉग को, हमें ये सब बातें नहीं मालूम थी। तो उन्होंने उस वक़्त तो उसको बचा लिया। जब रात का टाइम हुआ तो आपको पता है उस वक़्त बहुत गर्मी थी, तो रात का टाइम हुआ तो उन्हें समझ नहीं आई कि अब मैं इसका क्या करूँ, दोबारा बाहर छोड़ता हूँ तो इसे फिर कोई खा जाएगा। तो इन्होंने मुझे बोला कि ऐसे-ऐसे सिचुएशन है और क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कि आप मुझे वीडियो कॉल पे दिखा दो, मैं देख लेती हूँ। तो जब मैंने देखा तो मैंने बोला मुझे इस ब्रीड का नाम नहीं पता, ये ब्रीड बहुत महंगी है लेकिन, और मैंने सुना है कि एसी में ही रहती है, एसी के बिना वो गर्मी सहन नहीं कर सकती और बीमार हो जाती हैं। तो इसको घर लाना ठीक रहेगा। अगर फैक्ट्री छोड़ दोगे तो वहाँ पे बहुत गर्मी है और ये मर जाएगी। तो बेटर है कि जब इसको आप जीवन देना चाह ही रहे हैं तो सही तरीके से इसको बचा लिया जाए, आप घर ले आओ। घर ले आए, हमें ठीक ठाक सा लगा, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन चलो लगा कि इसके भी जीवन का सवाल है। हमने उसे कुछ दिन रखा, उसके खाने पानी का हमने इधर उधर से पता किया भी, इसकी क्या नस्ल है, तो पता लगा पग है। और पता किया कि कब क्या कैसे खाते हैं पीते हैं डॉग्स, क्या करते हैं। और उसके बाद उसको जब हमने 2-4 दिन रखा और जब दोबारा फैक्ट्री जाना हुआ तो वर्कर के साथ उसको जगह जगह पूछवाया कि किसी की है तो ले जाओ। बाहर उसको खेलने देते थे ऑफिस के बाहर कि अगर इसका ऑनर आता है तो वो ले जाएगा। इधर उधर हमने बहुत पता किया, बहुत पता किया, लेकिन इसको कभी भी कोई नहीं लेने आया। और 15-20 दिन हमने बहुत कोशिश की, पूछवाया, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बता पाया। तो हमने इसे नियति समझकर अपने पास रख लिया। अभी क्या होता है कि इससे पहले मुझे मेडिटेशन करते वक्त रोज़, इसके आने से 3 दिन पहले रोज़ मुझे मेडिटेशन में एक वाइट सा इतना सा कोई बच्चा जो इस तरह से करके और बैठा है और इस तरह से दिखता था। मुझे समझ में नहीं आती थी कि मुझे क्यों दिखता है, क्या दिखता है, ये है क्या जो वाइट इतनी सी बॉडी और इस तरह से है, तो नहीं समझ आता था। एक दिन मेरे पेट का नाम कोको है, तो कोको एक दिन ऐसे करके बैठी थी और एकदम से मुझे माइंड में हुआ कि यही तो था जो मैं देखती थी, यानी इसकी और हमारी कोई नीति थी, कोई लेने देने का संबंध था। तो बहुत ही समझदार, बहुत ही लविंग, बहुत ही प्यारी सी बच्ची है ये। हमने फिर इसको इसकी सेवा करनी शुरू कर दी, हमने एक्सेप्ट कर लिया एज ए फैमिली मेम्बर। इसको हमने बहुत प्यार दिया, बहुत देखभाल दी, पूरे घर में इसे घूमने की आज़ादी थी। हम कभी चेन नहीं लगा कर रखते थे और सुबह शाम इसको, फिर हमें धीरे धीरे रखना आ गया और सुबह शाम इसको हम घुमाने लेकर जाते थे। अभी क्या है, ये 8.5 साल की हो गई है। तो 8.5 साल की का जो डॉग होता है वो लगभग आप मान लीजिए कि 70 साल के करीब का हो जाता है। जैसे 70 साल का बुज़ुर्ग हुआ उसी तरह से 8.5 साल का डॉग, तो ये अपने बुढ़ापे के फेस में है। अभी क्या है कि
मुझे इसकी अब सेवा करनी पड़ रही है, क्योंकि इसका जैसे हम लोगों के घुटने, कमर ये सब घिस जाते हैं ना, तो दर्द होते हैं, ग्रीस की कमी हो जाती है वगैरह वगैरह इस तरह से। तो इसको भी, जो इसका बैक का जॉइंट है वो घिस गया है, तो एकदम से उठकर चल नहीं पाती है, उठने की कोशिश करती है, गिर भी जाती है, पकड़ के उठाना पड़ता है इसको। चलो वो तो कोई बात नहीं, बहुत पेन में है, भाग नहीं पाती है, और बहुत बार इसको पकड़ के बाहर लेके जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। लेकिन पिछले दिनों इसको सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे लगता है कि पता नहीं पेडिग्री अच्छी नहीं है या क्या है, इसको पथरी हुई, और पथरी होने की वजह से इसको ये यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती थी, और उसमें इसको पस और ब्लड आने लगा, और दिन में कई कई बार जाने लगी, और कंट्रोल नहीं होता था तो कहीं भी हो जाता था। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन थी, और वो एकदम से इतनी बढ़ गई कि हमें समझ नहीं आया। इसके अल्ट्रासाउंड हुए, टेस्ट हुए, मेडिसिन चली, और बहुत मुश्किल से इसको अब धीरे धीरे आराम आने लगा है। हालांकि पूरी तरह से ठीक तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पहले से बेटर है। अब बात ये है कि बीमार है ये तो मैंने आपको बताया, लेकिन अब सवाल ये है कि बार बार सुसु करती है तो क्या गली में जाके करती है? नो 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 नो, इससे कंट्रोल नहीं होता है। ये कहीं भी कर देती है, कहीं भी घर में भी कर देती है। इसीलिए शास्त्रों में बोला गया था कि डॉग को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं फिर आप भी नहीं छोड़ पाते हैं। और अब अगर मैं इसको छोड़ने का सोचूं भी तो नहीं सोच सकती भाई, इसको मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकती ना। अब इसके साथ ये अन्याय है, अत्याचार है, या तो मैं तभी किसी को दे देती, लेकिन तब कोई लेने वाला मेरी नज़र में था भी नहीं, तो और हमें प्यार हो गया था इससे। तो अब क्या है कि जब इसका कहीं पे भी होता है, दिन में 10 से 15 बार इसका कहीं भी हो जाता है, और हर वक्त एक बकेट तैयार रहती है जिसमें लाइजोल डला हुआ होता है, और एक बार के यूरिन को कम से कम 3 बार मुझे साफ़ करना पड़ता है। शुक्र है कि वो मेरे पास वो स्क्वीज़ वाला वो आता है ना, गाला का स्पिनिंग मॉप, तो स्पिनिंग मॉप है, तो मैं हाथ नहीं लगाना पड़ता और मैं उससे क्लीन कर देती हूँ। और लेकिन देखिए कि कितनी ट्रेजेडी है। अच्छा, इसकी बॉडी पे भी लगता है अब, क्योंकि सही से पोस्चर नहीं बनता, खुला घिस गया है, सही से पोस्चर नहीं बना पाती है, तो इसकी लेग्स पर भी लगता है, बालों पर भी लगता है। तो इसकी बॉडी की क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी पड़ती है, बार 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 वेट टिश्यूज़ लेकर, क्योंकि सर्दी के दिन है, नहला भी नहीं सकते हैं, बॉडी पे लगेगा, स्मेल आएगी। तो बार बार इसकी बॉडी को क्लीन करके वेट वाइप से, मेडिकेटेड वेट वाइप से, और फिर इसको पाउडर भी लगाना पड़ता है पूरी बॉडी पे। और इसके अलावा क्या है कि अब बोल तो पाती नहीं है, इसका रूटीन भी बच्चों जैसा हो गया है, कुछ सुबह का काम शाम को, शाम का काम सुबह। तो जहाँ कहीं भी इसको पॉटी होती है तो वो घर में भी हो सकती है, वो भी उठानी पड़ती है खुद से। और वो शुक्र है कि मैंने टाइम रहते अमेज़ॉन से पूप सकर मंगवा लिया था, तो पूप सकर यूज़ करती हूँ मैं, लेकिन निशान तो रह जाते ना वहाँ पर भी। अब क्योंकि इसकी बॉडी में इसको स्मेल आती है, इतनी क्लीनिंग के बाद भी स्मेल आती है, ये 2 से 3 घंटे जिस भी बेड पर बैठती है उसके बाद उस पर दोबारा नहीं बैठती, इसका बेड चेंज करना पड़ता है। ढेर सारा बिस्तरा बनाया है इसके लिए, ढेर सारी चादरें हैं, ढेर सारे कंबल हैं ओढ़ने के लिए। तो अब उनको वॉश कैसे करें? दिन में इसके कम से कम 4-5 बार बेड बदलना पड़ता है, बेडिंग्स होती हैं इसकी, और हर बार इसको क्लीन चाहिए। अब वो वॉश कैसे होगा? आपको पता है मेड नहीं करेगी ये काम, उसके लिए भी इतने बड़े बड़े ग्लव्स पहनकर मुझे खुद को इसके कपड़े वॉश करने पड़ते हैं, और स्पेशल इसके लिए वॉशिंग मशीन अलग से ली है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि इतना सर्दियों के भारी भरकम इसके बिस्तरे, और डेली इसका जब इतनी बार चेंज होता है तो उसको डेली आप बैठ कर धो, हाथों से धो, पॉसिबल नहीं है, इंसान का नहीं हो पाता, ये तो जानवर है। तो देखिए, बात यहीं पे स्टॉप नहीं होती, इसकी इतनी सेवा, एक जानवर की इतनी सेवा करनी पड़ती है। कभी कभी सिचुएशन तब ऑकवर्ड हो जाती है कि जैसे ही कोई घर में आया और बेल की आवाज़ सुनते ही डॉग एक बार ज़रूर कैसी भी हालत में उठ के जाता है, देखता है, चेक करता है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में जब ये भी जाती है तो उनके सामने सबसे पहले एंटर करते ही इसका सूसू निकल जाता है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाती है। अब गेस्ट को देखूं या इसको देखूं, पर मैनेज कर रही हूँ। और उसके बाद एक और बात कि आप कितना भी साफ़ सफाई कर लो, लेकिन आपके बेड में उड़कर बारीक बारीक बाल ज़रूर आएंगे,
और वॉशिंग मशीन में भी जब मैं हमारी सेपरेट है, लेकिन जब मैं कपड़े वॉश करने के बाद बाहर धूप में डालती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही बारीक बारीक रोइयाँ दिखता है। अभी आज क्या था कि मेरे यहाँ पर बाल मुझे नज़र आ रहे थे, क्योंकि मैंने इसकी क्लीनिंग की थी अपनी तरफ से। तो मैंने बाजू चढ़ा ली थी, काफ़ी ऊपर चढ़ाई थी, लेकिन कहीं टच हो गया होगा, बाल बारीक बारीक दिखे। अब कभी कभी तो खुद को भी 2-4 बार कपड़े बदलने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी सर्दी में पॉसिबल नहीं होता। अब सारा दिन आप इसका काम करोगे, घर का काम करोगे, अपने आप को देखोगे। सो लिंट रिमूवर है बहुत सारे, तो उन्हीं में एक ग्लू वाला रोल ऑन वाला आता है, उसको मैं सारे में रोल करके एक एक बाल को उतारती हूँ। यहाँ यहाँ तक मुझे अपनी आर्म्स को क्लीन करना पड़ता है। यहाँ पे भी अगर कोई दिखता है उड़कर आ गया, बिस्तर में भी बाल जो हैं उड़कर आ जाते हैं। तो जगह जगह बाल दिखते हैं, जगह जगह। आप नहीं रोक सकते इस चीज़ को, कितना भी ब्रशिंग कर लो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं। तो अब आपको इतने इतने आपके यहाँ बॉडी पे बाल लगे हुए हैं, आपको ठाकुर जी की सेवा पूजा भी करनी है, कोई घर में मेहमान भी आते हैं, कोई साधु संत महात्मा गुरु ब्राह्मण कोई भी आता है, उनको चाय पानी भी देना है। ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे? तो गृहस्थ को ये सब सोच समझकर मना किया गया था। और जब भी आप डॉग लें या कोई भी पेट घर में लाते हैं, तो सोच समझ कर लाएं। वो जब तक स्वस्थ है तब तक आपका फुल एंटरटेनमेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र ढलती है तो वो आपको आँख की किरकिरी लगने लगता है, क्योंकि आपसे नहीं हो पाता इतना। अभी भगवान की दया से मैंने तो ईश्वर का डर है, तो मैं इसकी बहुत अच्छे से सेवा कर रही हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि अगर मुझे ईश्वर का डर नहीं होता, शायद मुझे अगर ईश्वर का डर नहीं होता, शायद मैं सेवा ही ना कर पाती। तो ठीक है, जब तक है हमारे जीवन में है, हम इसे बहुत प्यार करते हैं इसको, और इसे नहीं छोड़ सकते। कोई कहे भी तो मैं इसे कहीं नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी भी नहीं रखूँगी। तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। इतने डिटेल में कभी किसी ने समझाया नहीं होगा कि डॉग क्यों नहीं रखना चाहिए। इन सब बातों को हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत पहले अनुभव कर लिया था, और आने वाली पीढ़ी के लिए वो बोल गए थे। साधु संत महात्मा भी बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलता है आप लोगों को बुरा लगता है, आँख में खिरकिरी लगती है कि ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला। वो इसीलिए बोला था। उम्मीद है कि बहुत सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। जिन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है डॉग को रखने का, और या जिनका अभी तो खूब एंटरटेनमेंट चल रहा है, आने वाले समय के लिए उनको रेडी रहना चाहिए कि किस तरह से उनका मलमूत्र भी उठाना पड़ता है, और आपके कपड़ों पर भी वो बाल आते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही अपने शौक़ को आगे बढ़ाइएगा। नमस्कार।